Okay. So yesterday we did elementary row transformation in elementary column. रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना, रो ऑपरेशन कैसे करना, तो कितने काइंड की ऑपरेशंस मैंने बताई थी? 3 टाइप्स। अब उनको एप्लीकेशन करके क्या करना है, अगर मेरे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, then using row or column operations or transformations, I shall be transforming the matrix, that is a given matrix, to raw equivalent form. After then, reduced raw equivalent form, and then normal form. Okay. So at every step I shall be using these transformations, right? So first we have to learn how to get these raw echelon forms, reduced raw echelon forms and normal forms. कि किसी भी given matrix से मुझे raw echelon form कैसे बनानी है, उसके बाद reduced raw echelon form कैसे बनानी है और normal form कैसे बनानी है. सर्टेन प्रोसीजर है, कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये कर सकते हैं. हाउ, वो स्टेप्स क्या होंगे, आई शैल बी टेलिंग इन अ शॉर्ट वाइल. अब बेसिकली जो इक्वलन है ये है एक फ्रेंच वर्ड. क्या है? फ्रेंच वर्ड. और इसका मतलब होता है, आप जैसे स्टेयर्स क्लाइंब करते हो ना, तो स्टेयर्स के स्टेप जो होते हैं, सीढ़ियां जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है सीढ़ियां. तो बेसिकली फॉर्म जो बनेगी, जब मैं लास्ट में फॉर्म डेराइव कर चुका हूँगा, तो जनरली एंट्रीज इस तरीके से आएंगी कि उनको आप जैसे स्टेयर्स होती है ना, उस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. ठीक है ना. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इक्वलन फॉर्म्स, यानी कि सीढ़ी नुमा. राइट. इसके लिए मैं एक एग्जांपल अब लेता हूँ हाउ टू डू दैट. Let me have this matrix. This is a this is a 3 by 3 square matrix. Matrix can be of any type. It may be rectangular, it may be square. It may be of order 3 by 3, it may be 4 by 4, it may be 5 by 5, it may be 3 by 4, 2 by 3, anything of any type. The matrix is given. In this example, I have taken a square matrix. एक square matrix मैंने इसमें लिया है. तो अब मुझे इसको raw echelon form में ट्रांसफॉर्म करना है, and with the help of either row transformation or a column transformation. अब रो जो मैंने यूज किया है वर्ड, तो इसका मतलब पहले मैं किससे स्टार्ट करूंगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन. करना क्या है, जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, कोई भी मैट्रिक्स होगा, जो मेरी फर्स्ट एंट्री है उसको मुझे 1 बनाना है. क्या करना है? 1 बनाना. अगर वो 1 है तो ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो उसको 1 बना देना है. अगर सपोज यहां पर 3 होता, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, वो उस रो में 1 by 3 से मल्टीप्लाई कर देता, जो मेरी सेकंड रो ऑपरेशन है. तो क्या बन जाता है यहाँ पर? 1 बन जाता. अब इसमें तो पहले से ऑलरेडी 1 है ही,
अब मुझे क्या करना, इस 1 की नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज हैं किसी ना किसी रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से वो सारी क्या कर देनी है, जीरो कर। 1 के नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो क्या कर देनी है, जीरो कर। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, -2। तो एक ऑपरेशन में करता हूं R2 में, दैट इज R2 + 2 R1। यू कैन इजीली सी हियर, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो -2 + 2 बनेगा ना, एंट्री क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है, अब ये वाली एंट्री मुझे क्या करनी है, जीरो करनी है। इस वाली रो में से अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो दो ऑपरेशन मैं अब करता हूं यहां पर। पहली तो होगी R2 में R2 + 2 R1 और R3 में R3 - 5 R1, राइट। अब क्या मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो तो एज इट इज ही रहेगी, 1 3 4। अब करो इसमें -2 है ना, ये हो जाएगा -2 और +2 कितना बन गया, 0। अब यहाँ पर कितना है, ये 5। तो ये इसमें कितना होगा, 8 हो रहा है ना, कितना बन गया, 11। 11। ठीक है, हाँ, अब 1 कितना है है, और 1। इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से हो 8 जाएगा। हो गया, हाँ, 8 हो कितना हो जाएगा, गया, 9। 9 हो जाएगा। कम बैक, अभी कितना है, 5 और -5 R1 0 बन गया मेरा 0। 0। This is now 2 -15 माइनस 15 तो कितना हो गया? -13 -13। 13। अभी कितना है, -3 -3 -20 -20 कितना बन गया, -23 -23। ठीक है, ये पहली रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसमें अप्लाई करी, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया इस वाले में। ठीक है, अब फर्स्ट रो का मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं आऊंगा सेकंड रो में, ठीक है ना। तो सेकंड रो में मैं सर्च करूंगा फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के लिए, क्योंकि फर्स्ट कॉलम की तो सारी एंट्रीज क्या बना दी मैंने, जीरो। जब रो के अलोंग चलूंगा तो क्या होगा, मुझे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सर्च करनी है। भाई ये तो जीरो है ही, ये भी जीरो हो सकता था, ठीक है ना। ये अगर जीरो होता और यहाँ पर क्या होता, नॉन जीरो होता, ये एक पॉसिबिलिटी थी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को सर्च करना है। अगर यहाँ पर मिल गई सेकंड प्लेस पर ही, सेकंड कॉलम में ही, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये यहाँ पर है जीरो और इसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्री है, तो फिर रोज को आप इंटरचेंज करते हैं ना। यानी कि अगर पहली ही एंट्री आपको दूसरे कॉलम में नॉन जीरो मिली, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये एंट्री जीरो है और इसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्रीज हैं, भाई इसके इस वाले में तो कॉलम में सारी जीरो बन गई, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। अगर इसमें कोई नॉन जीरो है तो रोज को इंटरचेंज करके यहाँ पर क्या लेके आना है, नॉन जीरो एंट्री, राइट। अब यहाँ पर तो क्या है, एंट्री क्या है, नॉन जीरो। अब फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 1, क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। और 1 बनाने के लिए क्या करना है, ये जो R2 है इसमें 1/11 से मल्टीप्लाई कर देना। Now for this matrix, I have the operation in R2, that is 1/11 R2. Now it becomes 1 3 4 4, right? Then 0, 1 this is 1, this will become out to be 9/11 9 divided by 11, and this is the same
0, 0, minus 13, minus 13, minus 23. and minus 23. Is it okay? अब ये जो 1 आया है, इससे नीचे वाली सारी एंट्रीज मुझको क्या बना देनी है? 0. राइट? ये जो 1 है मेरा सेकेंड कॉलम में, इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या करनी है? 0 बनाना। 0. अब अगर ये इसके तो नीचे कितनी एंट्री? एक एंट्री है. अगर इसको मुझको 0 करना है तो क्या करूंगा? इसमें प्लस 13 R2 ऐड कर दूं. तो अब मुझको ऑपरेशन करनी है इसमें R3 प्लस 13 8. R3 plus 13 8. Come. First row 1 3 4, and 4. This is now 0 1 and 9 by 9. 9 by 11. Now this is 0. This is 0. again 0. क्योंकि क्या है? Minus 13 और plus 13. That becomes 0. Now here it will be minus 23 and plus 13 into 9 by 11. So this is minus 23 plus 13 into 9 divided by 11. Just make a computation here. कितना आएगा? This will be minus 23 plus कितना हो जाएगा? This will be 7 divided by 11. 11 is the LCM. कितना आएगा? Minus Minus 3 by 7. ठीक है? कितना हो जाएगा? 253. Is it okay? Right? And plus 117. This is equal to what? Huh? This will be minus 136 divided by 11. So the entry here will be minus 136 divided by 11. Okay? Now, first I did with first row, second I did with the second row, and now after this with the Third third row. row. Go to the first non-zero entry. This is minus 136 upon 11. 11. इसको क्या करना है अब? 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? मल्टीप्लाई करना है. Inverse. इनवर्स से minus 11 by 136. अब मैंने ऑपरेशन करी. R3 minus 11 divided by 136 R3. R3. So it comes out to be 134 0 1 9 by 11 and this is 0 and this is 0. 1. Oh, 1. Is there any entry below this? This is the last one. So now I stop here and this form is called Right. raw echelon form. This form is called raw Equivalent form. echelon form. Is it okay? Right? Now let me make some stairs like this. This is like a stair, right? So this form is called raw echelon Form. Is that clear? Yes. How to find a
a raw echelon form for a Matrix. ठीक है ना? Is that topic clear? Yes, sir. आपको करना क्या है? प्रोसीजर क्या है पूरा? फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एंट्री 1 बनानी है. उसके नीचे वाली एंट्री 0 कर देनी है. फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में जाओगे. अगर नेक्स्ट रो में पहली एंट्री नॉन जीरो है तो उसको 1 बना देना है और उसके बाद उसके नीचे वाली 0 कर देनी है. अगर वो एंट्री 0 आती है और उसके कोई जीरो, उसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्रीज है तो उनको इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है ना? अब उसके बाद यही ऑपरेशन हम लोग करते चले जाएंगे जब तक हम लोग लास्ट रो तक रीच नहीं कर पाते. ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म. इज दैट क्लियर? So I think we need to have some practice to find out raw echelon form, right? So I stop here first now and giving you some problems for a practice.